सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 23 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 12 मई 1997 को। जन्म का समय है 7:05 सुबह के और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि एक रेस्टोरेंट का कारोबार इन्होंने शुरू किया है पर इसमें परेशानी आ रही है, तो बेसिकली बिजनेस को लेकर के जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा। अगर बिजनेस में ज्यादा सफलता नहीं है तो किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलने के चांसेस हैं। म्यूजिक और डांस में करियर कैसा रहेगा, लव रिलेशन, मैरिज और फ्यूचर कैसा है और किन किन बातों की सावधानियां इनको रखनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर प्रश्न हैं इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न एवं कर्क राशि की। वृषभ लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों की स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं। ऐश्वर्य की कामना होती है ऐसे लोगों को कि जीवन में कुछ लग्जरियस हो, भौतिक सुखों की तरफ भी ये भागने वाले होते हैं। मेहनती बहुत होते हैं। शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं तो ऐसे लोग, ऐसे जातक आमतौर पर मेहनती होते हैं और मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, इसीलिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा सफलता भी प्राप्त करते हैं। इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 21 डिग्री का है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो लग्न में ही विराजमान है। यहाँ पर शुक्र बैठ करके मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्न से हम जातक की पर्सनालिटी को भी देखते हैं। यहाँ पर शुक्र का बैठना, मालव्य योग का बनाना निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। शुक्र यहाँ पर बैठ करके इनको आकर्षण देने वाले होंगे। 7 डिग्री के साथ यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। व्रत अवस्था का ये शुक्र है। इस कुंडली में शुक्र को देखें तो वो लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी है, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। लग्न में बैठे हुए हैं तो छठे भाव से जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन चूंकि लग्नेश है शुक्र, स्वग्रह ही बैठा हुआ है तो कोई खास परेशानी यहाँ पर नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शुक्र का बैठना जातक के पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इवन नेम फेम के लिए बढ़िया माना जाएगा। अट्रैक्शन पावर यहाँ पर शुक्र इनको देने वाले होंगे। खास करके विपरीत लिंग की तरफ से जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर दृष्टि डाल करके वैवाहिक जीवन में भी इनको लाभ देंगे। लव मैरिज के योग यहाँ पर बन जाते हैं। आगे बढ़े कुंडली की तीसरे भाव को देखें तो चंद्रमा स्वग्रही होकर के विराजमान है। यहाँ पर चंद्रमा कम्युनिकेशन के भाव में बैठा हुआ है, छोटी मोटी यात्राओं के भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ करके जो चंद्रमा देव है, इन दोनों ही चीजों में सफलता दिलवाने वाले होंगे। 1 डिग्री का चंद्रमा है, मृत अवस्था का है, लेकिन स्वग्रही है तो तीसरे भाव के रिजल्ट्स इनको बढ़िया देखने को मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से इनको लाभ मिलेगा। छोटे भाई या बहन है उनके साथ संबंधों को ये चंद्रमा बढ़िया बना करके रखेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ये बेहतर कर देंगे। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आर्टिस्टिक एबिलिटी भी देने वाला होगा। मंगल को देख लेते हैं। यहाँ पर मंगल 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में विराजमान है। इस कुंडली में मंगल को समझे तो मंगल सप्तमेश है और वो द्वादशेश है। मारक ग्रह है मंगल इस कुंडली में, कारक नहीं, मारक ग्रह है। जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में यहाँ पर मंगल बैठ करके जातक को मांगलिक बना रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके मंगल निश्चित रूप से भूमि से जुड़ा हुआ सुख देंगे, लैंड से जुड़ा हुआ सुख देंगे, लेकिन थोड़ी टेंशन का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है घर में।
घर में किसी प्रकार का टेंशन का माहौल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम कलह को देखते हैं, सुखों को देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल बैठ करके छोटे मोटे कलह भी जीवन में दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने घर को मंगल देवता देखेंगे, तो पत्नी के साथ थोड़े मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं, या फिर डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं आपस में, ओपिनियन का डिफरेंस। कोई खास परेशानी नजर नहीं आती है, क्योंकि अपनी राशि को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विवाह को तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। दसम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मेहनती बनाएंगे जातक को। अब इस कुंडली में मारक है मंगल, कर्म स्थान को देखेंगे तो कोई सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो देंगे नहीं, करियर में ब्रेक लगवा सकते हैं मंगल, करियर में ब्रेक लगवा सकते हैं, अचानक से थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। वहीं लाभ स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, खूब मेहनत के बाद मंगल लाभ देंगे, लाभ तो देंगे लेकिन खूब सारी मेहनत के बाद लाभ देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिए कि इस कुंडली में मंगल कारक नहीं है, यदि वो कारक होते तो जहां जहां ये दृष्टि डाल रहे हैं वहां वहां बहुत ही शुभ परिणाम ये मंगल देने वाला होता। आगे बढ़ जाए, राहु को देखने तो 2 डिग्री का राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का होता है। पंचम भाव में बैठ करके राहु क्रिएटिव एबिलिटी आपको देने वाला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं बुध की राशि कन्या में। आमतौर पर राहु कन्या में अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन बुध की प्लेसमेंट कहाँ है, बुध कहाँ बैठा हुआ है, तो बुध शत्रु की राशि में बैठा हुआ है कुंडली के 12वें भाव में। त्रिक स्थान में जाकर के बुध बैठे हुए हैं, और वो भी मंगल की राशि में। ये बढ़िया स्थिति बुध की नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर जो राहुदेव है वो बुध की राशि में बैठ करके भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो शिक्षा में अवरोध देखने को मिल सकता है, प्रेम संबंधों में ब्रेकअप की स्थिति देखने को मिल सकती है, प्रेम संबंधों में असफलता देखने को मिल सकती है। तो अपनी शिक्षा का ध्यान रखेंगे, ब्रेक लग सकता है तो कंसंट्रेशन वगैरह को भी ये खराब कर सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। संतान के साथ मनमुटाव देखने को मिल सकता है। राहु यहाँ पर 2 डिग्री के साथ मृत अवस्था में है, दृष्टि डालेंगे। अब मृत अवस्था का जो भी ग्रह है, दृष्टि का प्रभाव बहुत कम होगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके जो राहु देव हैं भाग्य में उतार चढ़ाव करवाएंगे। ऐसा मत समझिए कि राहु भाग्य का लाभ देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात है, लेकिन हाँ एक समान भाग्य आपका नहीं देंगे। यदि राहु की दशा चलती है, कई बार आपके कार्य अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाएंगे, तो कई बार जिस कार्य को आप बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहे हैं वो कार्य आपका नहीं होगा, वो कार्य कई बार आपका बिगड़ जाएगा। उच्च शिक्षा में भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। राहु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी तो क्रिएटिविटी के माध्यम से लाभ दे सकते हैं राहु देव, लेकिन लाभ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, शुक्र को देखेंगे तो प्रेम संबंधों की तरफ लेकर के जाएंगे, विपरीत लिंग की तरफ जो आकर्षण वाली बात कही मैंने वो यहाँ पर और बढ़ा देंगे ये। और लग्न को देखेंगे तो कई बार जो है मन में तरह तरह के विचार आपको ये देने वाले होंगे, और हाई एम्बिशन भी आपको ये राहु देने वाला होगा, और आपकी माइंड को ये शार्प करेगा, आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। राहु जातक को शातिर भी बनाते हैं। गुरु को देखते हैं, गुरु 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। यहां पर देखें तो मकर राशि में जो शनि देव है वो नीच के माने जाते हैं। हालांकि 5 डिग्री तक ही गुरु को नीच का माना जाता है, उसके बाद गुरु को नीच का हम नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी नीच की राशि में गुरु है ऐसा हम कहेंगे। यहां पर गुरु को देखें तो इस कुंडली में गुरु मारक ग्रह बनते हैं, वो अष्टमेश है और वो लाभेश है, तो कारक नहीं है गुरु इस कुंडली में, वो मारक है। भाग्य भाव में जाकर के गुरु बैठे हुए हैं, कारक होते हैं ये भी भाग्य की, तो कोई खास परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जितना गुरु आपको सहायता कर सकते थे भाग्य की तरफ से उतना नहीं कर पाएंगे। अगर उच्च शिक्षा भी चाहिए तो संघर्ष के बाद उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा, आसानी से लाभ नहीं मिलेगा। कारण बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर गुरु जो है वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं। दृष्टि डालेंगे गुरु कुंडली के लग्न के ऊपर तो ज्ञान देने का कार्य करेंगे, आपको बिल्कुल ज्ञान देने का कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गुरु यहाँ पर मारक हो गए तो ज्ञान ही नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु आपको ज्ञान देने वाला होगा, जिस भी क्षेत्र का ज्ञान हो, लेकिन आपको ज्ञानवान बनाएगा, ये पर्सनालिटी को बढ़िया करेगा ये।
चंद्रमा को देखेंगे। अब देखिए चंद्रमा और गुरु आमने सामने बैठ गए, तो इसको कहते हैं कुंडली में गज केसरी योग का बनना। तो गज केसरी योग का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, और गज केसरी योग से जो है जातक को नेम फेम और खास करके धन दौलत देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों को देखेंगे तो दोनों ही ग्रह इस कुंडली में कारक नहीं है, ना तो चंद्रमा कारक है वृषभ लग्न में, ना तो गुरु कारक है वृषभ लग्न में। तो जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बहुत प्रभावी नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, लेकिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु की जो नवमी दृष्टि पड़ेगी वो कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर गुरु दृष्टि डालेंगे तो शिक्षा संतान संबंधित चीजों में आपको थोड़ा ये लाभ करवा सकते हैं। लेकिन इस कुंडली में याद रखिए कि गुरु मारक है तो बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे ऐसा नहीं है। अब मंगल में भी मैंने कहा था कि मंगल मारक है, अब मैंने गुरु में भी कहा कि गुरु मारक है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि मंगल एक पापी ग्रह है और गुरु एक सौम्य ग्रह है। तो मंगल मारक होकर के बहुत नुकसान करेगा, लेकिन गुरु मारक होकर के भी आपको कोई जबरदस्त नुकसान नहीं करेगा। बस इतना आप समझ सकते हैं कि जितना जबरदस्त वो फायदा दे सकता था उतना फायदा ये नहीं देगा। बस आगे बढ़ जाए, कुंडली के लाभ स्थान को देखें तो शनि केतु जाकर के बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। शनि केतु की युति या शनि राहु की युति होती है तो हम कहते हैं कि कुंडली में श्रापित योग बना हुआ है। तो लाभ स्थान में ये श्रापित योग बना हुआ है। ये स्थिति यदि आपके बड़े भाई हैं तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे आपके, या तो बड़े भाई होंगे नहीं, बड़े भाई या बहन यदि होंगे बड़े भाई या बहन, उनके साथ संबंधों के लिए ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। यहां पर शनि को देखा जाए तो शनि भाग्येश है और वो कर्मेश है, और ऑलरेडी भाग्य स्थान में देखें तो गुरु नीच की राशि में बैठे हुए और शनि लाभ स्थान में शापित दोष बना करके बैठे हुए। इसका मतलब है कि भाग्य संबंधित जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है, और लाभ स्थान में ये शापित दोष बना है तो ये लाभ में भी कमी करेगा। लाभ मिलने में जो लाभ आपको मिलना चाहिए, आपके कर्म से जो लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ में थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। डिग्री वाइज शनि और केतु बहुत दूर है तो ये श्रापित दोष का प्रभाव भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हम कहेंगे कि बिल्कुल श्रापित दोष लग रहा है, श्रापित दोष बना हुआ है, ये बात 100% करेक्ट है। लेकिन डिग्री वाइज फासला ज्यादा होने की वजह से उसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। कैसा रिजल्ट देंगे शनिदेव? देखिए शनि और गुरु के बीच में यहाँ पर राशि का परिवर्तन हो रहा है तो भाग्य आपको कुछ हद तक जरूर सपोर्ट करेगा लाभ अर्जित करने में। यदि हम गुरु और शनि दोनों को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, थोड़ा पॉजिटिव बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको धन से जुड़ा हुआ लाभ और भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ देखने को मिल जाएगा। एक प्रकार से देखा जाए तो इसको हम धन योग भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान का संबंध भाग्य भाव से बना हुआ है या भाग्य भाव का संबंध लाभ स्थान से बना हुआ है तो ये धन कमाने के लिए अच्छा माना जाता है। शनि केतु के साथ है कर्मेश है शनि, करियर में उतार चढ़ाव ये देंगे आपको। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें क्योंकि नवम भाव में गुरु है, नीच की राशि में राहु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर शनि केतु के साथ है, तो पिता से संबंधित चीजों का ध्यान रखिए। और यहाँ पर पिता से संबंधित सुखों में ये थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। शनि यहां पर देखा जाए 21 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में बैठे हुए अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के लग्न के ऊपर। कारक है इस कुंडली में शनिदेव, तो कोई खास परेशानी तो खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन शनि का काम है विलंब उत्पन्न करना। तो शनि की दशा में आपके कार्य पूरे 100% होंगे लेकिन विलंब के साथ। पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि शिक्षा में सफलता दिलवाएगी लेकिन विलंब के साथ, और राहु बैठे हुए हैं तो राहु का प्रभाव ज्यादा होगा, वो ब्रेक देने का कार्य करेंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहाँ पर दृष्टि डाल करके शनिदेव जो है आपकी आयु की रक्षा करेंगे क्योंकि वो कारक ग्रह है इस कुंडली में, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु को देख लेते हैं। 2 डिग्री के साथ केतु यहाँ पर विराजमान है, मृत अवस्था का ये केतु है। लाभ स्थान में कहते हैं कि कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो ज्यादातर ग्रह जो है अच्छा ही परिणाम देते हैं, चाहे शनि हो या केतु है, लेकिन चूंकि ये एक साथ बैठ गए हैं इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यदि आप चीजों को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, शनि और गुरु को बेहतर कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर केतु भी बैठ करके धन का लाभ देने वाला होगा।
केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, आपको ये पराक्रमी बनाएगा, लेकिन आपके मन को भी थोड़ा ये परेशानी में डालेगा, थोड़ा टेंशन दे सकता है आपको। पंचम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा में थोड़ी परेशानी, और सप्तम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मंगल की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही थी, अब केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अब मैं आपको कहूंगा कि लव मैरिज भले ही करें, लेकिन कुंडली मिलान करके। आगे बढ़ते हैं, 12वें भाव को देखते हैं, जहां सूर्य और बुध की युति हो रही है। सूर्य और बुध की युति को हम आमतौर पर बुधादित्य योग का नाम देते हैं। यहां पर भी बुधादित्य योग विदेश भाव, खर्च भाव में आपका बन रहा है। डिग्री वाइज यहां पर भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो प्रभाव थोड़ा कम मिलेगा। इस कुंडली में सूर्य और बुध दोनों को समझे तो बुध कारक माने जाएंगे, क्योंकि वो पंचमेश है और वो धनेश है, और सूर्य समग्रह माने जाएंगे क्योंकि वो सुखेश है, और लग्नेश के मित्र नहीं है सूर्य, तो सुखेश माने जाएंगे वो इस कुंडली में, और समग्रह माने जाएंगे। 12वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है अपनी उच्च की राशि में, मृत अवस्था के हैं, 10 डिग्री तक ही सूर्य को उच्च का माना जाता है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि सूर्य यहां पर उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। सुखेश है सूर्य विदेश भाव में जाकर के उच्च का बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से इसका मतलब है कि विदेश में ज्यादा लाभ देखने को आपको मिलेगा। विदेश यदि आप जाते हैं तो आपके सुखों में भी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल जाएगी। मंगल और सूर्य के बीच में जो राशि का परिवर्तन हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं विदेश में आपको ज्यादा सफलता दे सकता है। खास करके सूर्य और बुध की दशा वगैरह चलती है तो या तो विदेश निकलिए या तो जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, तो आपको ये मेहनती बनाने वाले होंगे, संघर्ष की भी शक्ति आपको ये देंगे। यहां पर बुध को देख लें तो बुध यहां पर 6 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं बाल अवस्था में, मंगल की राशि में, शत्रु की राशि में बैठे, और सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो वो धनेश है। धनेश का जाकर के खर्च भाव में बैठना ये बढ़िया नहीं है। ऑलरेडी सूर्य यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं। जब भी कोई ग्रह 12वें भाव में उच्च का होता है तो वो उस भाव के रिजल्ट्स की बढ़ोतरी करता है। अब 12वां भाव विदेश का है और खर्च का भी है, तो या तो ये विदेश लेकर के जाएगा या तो आपको धन का बहुत ज्यादा व्यय करवाएगा, यानी कि धन का लॉस हो सकता है आपको किसी चीज में। तो अपने धन का जो इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ के करें, नहीं तो आपको धन से जुड़ा हुआ नुकसान देखने को मिल सकता है। शिक्षा में भी यहाँ पर बुध थोड़ी परेशानी देंगे, क्योंकि पंचमेश है बुध और जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो शिक्षा में भी अवरोध उत्पन्न ये कर सकते हैं। स्किन डिजीजेस और अपने आंखों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आपके दशाओं को देख लें तो बुध की ही महादशा आपको चल रही है, जो कि 22 जनवरी 2036 तक रहने वाली है। बुध की दशा में बुध की अंतरदशा ही चल रही है आपको, जो कि 19 जून 2021 तक आपको रहेगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया है और इसमें परेशानी आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप रेस्टोरेंट का कारोबार कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आपकी कुंडली को देख करके मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ, आप रेस्टोरेंट का कारोबार कर सकते हैं, कोई खास परेशानी नहीं है। मतलब रेस्टोरेंट का कारोबार जो आपने चुना है ये कोई गलत कार्य आपने नहीं चुना है, तो फिर परेशानी क्यों आ रही है? देखिए, अभी क्या है कि बुध की आपको दशा चल रही है, बुध खर्च भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध क्या करवाएंगे? आमदनी से ज्यादा खर्च करवाएंगे। मतलब आपने धन जो लगाया उसमें आपको कोई खास लाभ दिखने को नहीं मिल पा रहा है। बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा भी बुध की ही चल रही है, इस वजह से परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। बुध की महादशा में केतु की अंतरदशा फिर आएगी, वो भी समय बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, केतु आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो धन का थोड़ा बहुत लाभ आपको दिखना शुरू हो जाएगा जून 2021 से। लेकिन बिजनेस में सफलता की यदि हम बात करें तो वो जून 2022 के बाद ही देखने को मिलेगी। जून 2022 के बाद आपको बिजनेस में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सब ठीक होगा, क्या मेरे लिए ये कार्य सही है? कार्य आपके लिए सही है। शुक्र से जुड़े हुए कार्य में यदि आप जाते हैं वो कार्य आपके लिए बढ़िया है। ये भी कुछ हद तक शुक्र के अंतर्गत ही आ जाता है, कोई गलत कार्य आप नहीं कर रहे हैं। यदि संभव हो तो घर से दूर करें, या तो विदेश में जाकर के करें, नहीं तो अपने जन्म स्थान से दूर करेंगे तो बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। इसके बावजूद मैं आपको कहता हूं कि जून 2022 के बाद ही आपको इसमें विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तब तक जो है आपको संघर्ष बना रहेगा।
बिजनेस करना क्या उचित है मेरे लिए, पार्टनरशिप करना कैसा रहेगा? आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसमें कोई खास परेशानी मुझे नहीं दिखती है। और बिजनेस भी आप करना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी, आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इस कुंडली में जॉब और व्यापार दोनों देखा जाए तो दोनों के ही योग बनते हैं, दोनों के ही योग बनते हैं। बिजनेस भी आप कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, या दोनों साथ साथ भी आप कर सकते हैं। इस ये योग भी यहाँ पर इस कुंडली में नजर आ रहे हैं। इसके बाद जानना चाहते हैं कि यदि बिजनेस नहीं तो जॉब किस क्षेत्र में करो? इंजीनियरिंग का क्षेत्र यहाँ पर आप चुन सकते हैं, या तो कोई क्रिएटिव लाइन आप चुन सकते हैं। यदि जॉब की बात की जाए, क्रिएटिव क्षेत्र आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल क्षेत्र जो है, टेक्निकल शिक्षा भी आप लेते हैं, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। संभव हो तो किसी ना किसी टेक्निकल क्षेत्र से आप जुड़ने का प्रयास करें, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। और बिजनेस करना भी आपके लिए उचित है, कोई ऐसी खास परेशानी वाली बात नहीं है। इतना जरूर है कि अभी दशा खर्च वाले ग्रह की चल रही है, समझिए साइंस को। दशा खर्च वाले ग्रह की चल रही है। बुध धनेश जरूर है, बुध धनेश है, इस कुंडली में कारक है, लेकिन वो बैठा कहाँ है? तो वो खर्च भाव में बैठा हुआ है। तो जो आपकी सेविंग्स है ये उसको भी कम करने वाला है। तो इसका दो ही उपाय है, या तो थोड़ा इंतजार कर लें, या तो कहीं ना कहीं जो है आप घर से दूर यदि चले जाते हैं तो आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जो समय मैंने बताया उसके बाद ही विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कहते हैं कि म्यूजिक और डांस में करियर कैसा रहेगा? मैंने जस्ट अभी आपको कहा कि क्रिएटिव क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं, तो बिल्कुल म्यूजिक और डांस जो है ये क्रिएटिव फील्ड आता है, आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं और इसमें भी आप कामयाबी अर्जित कर सकते हैं। और वो भी ये शुक्र के अंतर्गत में, खास करके तो डांस जो है वो शुक्र के अंतर्गत में ही आता है। म्यूजिक भी काफी हद तक बुध और शुक्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जितने भी ये जो ग्लैमर की दुनिया है वो शुक्र के अंतर्गत आती है। आपका शुक्र बढ़िया है, मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, आप जा सकते हैं इन चीजों में। लव रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं? लव रिलेशन जरूर बनेंगे आपके, इसके पूरे पूरे चांसेस है। आप भी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपोजिट जेंडर भी आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में और बुध जाकर के लॉस के भाव में बैठे हुए हैं, तो एक से ज्यादा रिलेशन जरूर बनेगा आपका, यानी कि ब्रेकअप के चांसेस आपकी कुंडली में मौजूद है। विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं? कुंडली मिलान कर लेंगे, विवाह आपका बढ़िया रहेगा। आपकी जो पत्नी होंगी वो बहुत ही बढ़िया होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लड़की आपको बढ़िया मिलेगी। आपस की जो कॉम्पैटिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति और भी बढ़िया हो जाएगी। आप मांगलिक हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल समय सही है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं जैसा रिजल्ट वो अभी आपको नहीं मिलेगा। जून 2022 तक का आपको इंतजार करना ही होगा। इसके बाद ये जानना चाहते हैं कि कुंडली के दोष, सावधानी। देखिए, दोषों की बात करें तो निश्चित रूप से शनि केतु का एक साथ बैठना यहाँ पर बढ़िया नहीं माना जाएगा। और बुध जो 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए, तो इस दशा में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपके धन खर्च ज्यादा होंगे और मुनाफा आपको कम होगा। और वैसे भी देखा जाए तो धनेश खर्च भाव में है और लाभ का जो स्थान है वहां पर शापित दोष बना हुआ है। तो इस कुंडली में धन से जुड़ी हुई परेशानी तो साफ साफ नजर आ रही है, इसमें तो कहीं कोई देखने वाली बात ही नहीं है। धन की परेशानी है इस कुंडली में, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा, उससे थोड़ा लाभ देखने को मिल जाएगा। मित्र के बारे में इन्होंने कहा है, देखिए बिल्कुल आपको मित्र से सावधान रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो कुंडली का 11वां भाव है, मैंने आपको बताया था कि जो बड़े भाई बहन यदि आपके हैं तो उनसे भी कोई खास लाभ आपको नहीं है। और वहां से हम फ्रेंड सर्कल को भी देखते हैं। 11वें भाव से जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क सर्कल है जातक का, उसको हम देखते हैं। तो निश्चित सी बात है कि वहां पर शनि केतु बैठे हुए हैं, गुरु के घर में गुरु भी डाउन है वहां पर, तो आपको कोई खास लाभ मिलने वाला है नहीं फ्रेंड से। तो इसलिए आप सोच समझ के, और ब्लाइंड ट्रस्ट तो किसी भी फ्रेंड के ऊपर कितना भी क्लोज हो आपको नहीं करना है। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी भी फ्रेंड के ऊपर आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा नजर आते हैं। और प्रेम संबंधों की भी बात करो तो वहां पर भी आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु की वजह से आपको वहां पर भी हो सकता है तो अचानक से आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाए। तो इसलिए चीजों को थोड़ा संभाल करके चलेंगे तो स्थिति बढ़िया होगी। मैरिज आपका अच्छा है तो कोई खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बारे में। सूर्य आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह सूर्य है इस कुंडली में, और वो उच्च का भी नजर आ रहा है। लेकिन वो कहाँ फल देंगे आपको? तो घर से दूर, जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा।
सूर्य और चंद्रमा का बल इस कुंडली में बढ़िया नजर आ रहा है। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, और नवमांश कुंडली में देखा जाए तो 4 नंबर से नवमांश कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि कर्क लग्न की बन जाती है। लग्न में केतु चंद्रमा और सप्तम में शनि राहु बैठे हुए हैं। लव मैरिज के योग यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं, और उसमें थोड़ी टेंशन भी मुझे नजर आ रही है, तो कुंडली मिलान करना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा शुक्र उच्च के हैं नवमांश में भी, यानी नवमांश में उच्च के हैं शुक्र। इसका मतलब दोनों ही कुंडलियों में जो शुक्र है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए। शुक्र का बल भी बढ़िया है कुंडली में, तो शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है वो भी शुक्र के अंतर्गत आता है। परेशानी ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट का कारोबार कर रहे हैं, परेशानी ये है आपके लिए कि देखिए कुंडली के 10वें भाव से हम कार्य क्षेत्र को देखते हैं, कर्म को देखते हैं। इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और मैंने क्या कहा था कि मंगल मारक ग्रह है इस कुंडली में। इसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, वो केतु के साथ श्रापित दोष में बन रहे हैं। इस वजह से आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, और इनिशियल स्ट्रगल तो जरूर देखने को मिलेगा। वैसे भी शनि का घर है ये, तो थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे, और जो उपाय आपको बताए जाएंगे उसको सोच समझ करके आप ध्यान पूर्वक करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति D9 चार्ट में बढ़िया है। मंगल वगैरह की भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, बुध की भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ उपाय करना है। और जो समय मैंने बताया है आपको जून 2022 का, तो जुलाई 2022 से स्थिति आपकी बेहतर होगी, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा है। उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। नित्य ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, नित्य करना है। बुधवार से आप प्रारंभ करेंगे। हर बुधवार मंदिर जाकर के गणेश जी को लड्डू एवं दूर्वा अर्पित करेंगे, जिसको घास कहते हैं, वो अर्पित करेंगे। और लड्डू भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, जिसको हम लड्डू कहते हैं। आपको बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा गणेश जी से, और आपकी दशा भी फेवरेबल होती चली जाएगी। नीलम रत्न धारण करना है, नीलम रत्न धारण करना है। 7 रत्ती का नीलम, 7 सवा 7 रत्ती का नीलम पंच धातु की अंगूठी में जरवा करके कृष्ण पक्ष की संध्या काल को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करेंगे। धारण करने की विधि वगैरह जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाएगा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ना है, सुबह शाम दोनों ही समय पढ़ना जरूरी है। हर गुरुवार को कम से कम एक दिन, हर गुरुवार को जो है आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। वैसे रोज करना शायद संभव ना हो, लेकिन गुरुवार के दिन जब भी समय मिले आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेंगे। आखिरी उपाय है जो कि अभी नहीं करना है आपको, फ्यूचर में यदि कारोबार में जून 2022 के बाद भी आपको मुनाफा ना हो, तब जाकर के शनि केतु का श्रापित दोष जो बन रहा है, इसकी पूजा आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि इसको कराने की जरूरत है, बाकी उपाय करने से ही आपको काफी मदद मिल जाएगा। तो ये जो आखिरी उपाय मैंने बताया है, अभी इसको ना करें, बाकी उपाय करने से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 23 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। यदि आप भी इनको कुछ सलाह देना चाहते हैं, या इस कुंडली के बारे में आप भी अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका स्वागत है, और आपकी बात जो है इन तक पहुंचा दी जाएगी। कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई बात मैंने नहीं की है, कुछ बात रह गई है इस कुंडली के बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।